जुड़ चुके हैं। कमलजीत, सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यूज इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर। मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं। आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है, आजादी इसे बता रहे हैं और मना रहे। बीजेपी का क्या कहना है? दिल्ली के शराब मंत्री जितना बड़ा घोटाला करके गए हैं और आज जमानत पर बाहर आए हैं, और उनके बाहर आने पर अगर आम आदमी पार्टी खुशी मना रही है तो ये उनके सोच के ऊपर सवाल उठाने की बात है। जो घोटाला किया उसके लिए उन्हें केस किया गया है, वो जेल में रहे हैं, जमानत पर बाहर आए हैं, तो इसमें खुशी मनाने की कोई बात नहीं है। जब केस का अंतिम फैसला आएगा तो जो भी सबूत हो उनके आधार पर वो दोषी थे, दोषी हैं और दोषी पाए जाएंगे। और ठीक है कमलजीत, एक बार और आपका रुख करना चाहेंगे। मनीष सिसोदिया कुछ कह रहे थे, वो दर्शकों को सुनवाना बेहद जरूरी था। आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, जमानत की शर्तों को देखना बहुत आवश्यक है। पासपोर्ट को इस्तेमाल करके बाहर नहीं जा सकते, पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया है। हर टाइम अपने फोन की लोकेशन को ऑन रखना पड़ेगा। 10 लाख की 2 सिक्योरिटी यानी 20 लाख की सिक्योरिटी दी है, 10 लाख की जमानत हुई है। इन सब शर्तों के साथ उनको जेल से बाहर आने का जमानत पर मौका मिला है। जो कानून को समझने वाले लोग हैं उन्हें पता है कि कैसे केसेस में जो पूरा संदिग्ध होता है उसको, क्योंकि सजा की एक लिमिट होती है कि केस से पहले ट्रायल में इतना उनको जेल में रखा जा सकता है, उसको रख के इन सारी शर्तों के साथ उनको बाहर आने का मौका दिया गया है। और इस पूरे में उन्हें ऑफिस जाने की भी इजाजत नहीं है, यानी वो पूरी तरह से शक के घेरे में है। शक के घेरे में नहीं है, उनके खिलाफ जो सबूत है उनको पूरा चेक किया जा रहा है और फिर से सजा सुनाई जाएगी। तो अगर इसको जमानत मिलना कोर्ट की तरफ से तो आम आदमी पार्टी कोर्ट की तरफ से तो ये भी कहा गया ना कि 17 महीने तक तमाम दस्तावेज खंगाले गए, तमाम गवाही सुनी गई, लेकिन ठोस सबूत नहीं मिला है और यही आधार रखा है जमानत देते हुए कि ठोस सबूत अभी तक नहीं मिला है। तो ऐसे में 17 महीने तक जेल में रखना भी कोई लाजमी बात नहीं थी। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। ठोस सबूत ना मिलने के लिए ये बहुत तरीके से की हुई ये पूरा भ्रष्टाचार का पूरा केस हुआ है, जिसके अंदर मुख्यमंत्री, शराब मंत्री सब लोग शामिल थे, इनके अपने लोग थे। और क्योंकि ये इस लेवल के लोग हैं तो इन्हें पता था कि हमें किस तरह से बातों से बचना है। कितने दिनों तक ये लोग यही बात कहते रहे कि हमें याद नहीं, हमें याद नहीं। तो इनके साथ जो हमारी सीबीआई है, जो बाकी ईडी, बाकी एजेंसीज हैं, उनको जो भी इंफॉर्मेशन निकालने में टाइम लगा, उसकी वजह से 17 महीने लगे हैं। ऑनरेबल कोर्ट ने जो कहा है कि आपको इतना टाइम लगा, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वो जो सबूत उनको मिले हैं वो इस बात को पूरा डिसाइड करते हैं कि ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तभी उसी कोर्ट ने, जिन्होंने ये टिप्पणी की है, उसी ऑनरेबल कोर्ट ने इनके पासपोर्ट को जब्त किया है। उन्हीं ऑनरेबल कोर्ट ने हर हफ्ते पुलिस थाने में जाके इनको अपनी हाजिरी देनी है, उसी ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है। उसी ऑनरेबल कोर्ट ने तकरीबन 30 लाख की सिक्योरिटी इनसे ली है और हर टाइम फोन की लोकेशन ऑन रखने को कहा है। यानी जो जेल में रखे गए उसमें समय लगा, उसका समय लगने का कारण भी ये लोग खुद थे, क्योंकि शातिर लोग हैं, इन्हें पता है कि हमें चीजों से कैसे बचना है। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने इन्हें बाहर जरूर किया, लेकिन केस से बाहर नहीं किया है। केस अभी भी चल रहा है और जिस दिन केस का पूरा रिजल्ट सामने आएगा, पूरा डिसीजन आएगा, तो ये दोषी पाए जाएंगे और सजा फिर से बरकरार रहेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी का तो कहना है कि पहले संजय सिंह बाहर आ गए क्योंकि कोई सबूत नहीं मिला, अब मनीष सिसोदिया बाहर आ चुके हैं क्योंकि कोई सबूत नहीं मिला, अब जल्द ही अरविंद केजरीवाल भी बाहर आएंगे। मनीष सिसोदिया जैसे ही तिहाड़ से बाहर आते हैं, सबसे पहला बयान उनका यही होता है कि जेल के ताले टूटेंगे, अब केजरीवाल भी छूटेंगे। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को उम्मीद है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का यह भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही थी। अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है, ये जवाब है, कोर्ट की तरफ से जवाब दिया गया है। अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव के दौरान बाहर आने की जब इजाजत मिली तो भी इन्होंने ऐसी ही बातें की थी, आज भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। ये सब लोग जमानत पर हैं। किसी भी मुख्यमंत्री का या उनके उप मुख्यमंत्री का बार बार फोन बदलना, एक स्टेट को बार बार विजिट करना, उनके अपने लोगों का उनके खिलाफ बयान देकर ये केस रजिस्टर हुआ है।
जब ऑनरेबल कोर्ट ने इतनी शर्तों के साथ इनको बाहर भेजा है तो ये खुशी मनाने की कौन सी बात है। 17 महीने हुए थे एक टाइम पीरियड के बाद। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और यही हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इसमें हर व्यक्ति को जगह दी जाती है, हर व्यक्ति को स्थान दिया जाता है। तो 17 महीने जेल में रहने के बाद अभी भी इनके ऊपर केस है, केस की इन्वेस्टिगेशन चलेगी और इन कंडीशनल के साथ ही इनको बाहर आने का मौका मिला है जो ये बाहर आए हैं, लेकिन अपने ऑफिस नहीं जा सकते, दिल्ली से बाहर नहीं, देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। हर हफ्ते इनको पुलिस स्टेशन जाकर अपनी अटेंडेंस देनी है और साथ में लाइव लोकेशन ऑन करनी है। आप इन चारों बातों को अगर समझेंगे, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई भी समझदार व्यक्ति इन चीजों को देखेगा तो उसे पता है कि ये कंडीशनल बेल है और कंडीशनल बेल तभी दी जाती है जबकि और टाइम उस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग रहा है। तो ये तो सामने आएगा और ये आम आदमी पार्टी की बड़ी अजीब सी बात है। जब एल्डरमैन के खिलाफ आता है कोर्ट का फैसला, इनके खिलाफ आता है तो ये सत्यमेव जयते को नहीं देख पाते हैं और जब इनके थोड़ा सा भी फेवर में आता है तो इनको सत्यमेव जयते दिखता है। सत्यमेव जयते तो हमेशा इस देश में रहा है और रहेगा। तो इसमें सत्य को सामने आने में, क्योंकि कानून में प्रोविजन है कि आप चाहे धीरे करें लेकिन किसी निर्दोष को सजा ना हो जाए, तो आज इतने दिनों बाद भी दोषी है, इसीलिए इतनी शर्तों के साथ इनको जमानत मिली है और बहुत जल्द आने वाले समय में जब पूरी जांच होगी तो इनको सजा भी मिलेगी। दिल्ली के शराब मंत्री को शिक्षा मंत्री होकर जेल जाने का जो इन्होंने ड्रामा किया है वो दिल्ली की जनता को पता है कि शिक्षा मंत्री जेल नहीं गया है, शराब मंत्री जेल में गया है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमलजीत। आप